दोस्तों गुज़िश्ता कल स्क्रॉलिंग के दौरान मेरे फ़ोन का साउंड ऑफ था। एक वीडियो मेरे सामने आई। उस वीडियो को जब मैंने देखा तो उसमें जो नौजवान मौजूद था, मुझे बगैर आवाज़ के ऐसा लगा कि अभी वो अपना थैला बाहर निकाल कर ज़मीन पर रखेगा और उस थैले में से एक डब्बा निकालेगा, जिसे खोलेगा तो उसमें से एक साँप बरामद होगा और बीन भी उसके हाथ में आएगा और वो फिर बीन को बजाएगा। लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं हुआ और मैंने अपने फ़ोन का साउंड ऑन कर लिया। जब साउंड ऑन किया तो मुझे मालूम हुआ कि ये नौजवान सपेरा नहीं बल्कि सपेरे की किटिंग करके एक कलाम हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में रिकॉर्ड करवा रहा है और वो कलाम म्यूजिक के तर्ज पर, गानों के तर्ज पर ओवर एक्टिंग और ओवर अदाकारी के साथ उसने पेश किया। जी हाँ, यासिर सहरवर्दी, जिसको मैं अपनी कुछ वीडियोस कबल, एक माह कबल जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान के हवाले से इसने कलाम पढ़ा था, उसमें भी एक्सपोज कर चुका हूं। दोस्तों यहां पर अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान के अंदर जो इसने कलाम पढ़ा है उसकी एक झलक को मैं आपको नबी के हमनवा है हजरत मुआविया, अहले हक के पेशवा है हजरत मुआविया, वाले दिल के वास्ते हदीस में वो मुआविया का जिक्र करो, उस दिन मजलिस में कमाल हो जाएगा। मुआविया का जिक्र करो, उस दिन मजलिस में कमाल हो जाएगा। साथ साथ में ये बात भी बताना चाहता हूं कि जब शोहरत इंसान के दिमाग से भी ऊपर को पहुंच जाती है तो फिर ये नताइज देखने को मिलते हैं। लोगों ने स्प्रे से मुझे याद आया, कुछ लोग गरीब लोगों ने, तरसे हुए लोगों ने, उन्होंने कमेंट्स में लिखा कि ऐसा स्प्रे तो 500-600 रुपए का मिल जाए। तो भाई गरीब की सोच गरीब गुर्बत की हद तक रहेगी ना, उससे आगे थोड़ी सोच सकता है वो। उसको क्या पता महंगी चीज से उसको क्या सरोकार। तकब्बुर इसके अंदर हद दर्जे का पाया जाता है। अभी ट्रेलर आए ही नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह वायरल हो गया और उस पे तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस ऑफ लाइक्स आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज आ गए उस पर और हर जगह इसको सुना जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं प्यारे प्यारे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब इनकी अम्माओं के यार है ना, जो तरकीद करते हैं ना, तरकीद बराए तरकीद, ये इनकी अम्माओं के यार है असल में, ठीक है। तो अभी पहले वाली जो है कलामों की जो है वो जलन कम हुई नहीं है कि दूसरा कलाम आ गया, भाई दूसरा कलाम आ गया। एक मर्तबा अगर गधा भी कीचड़ में गिर जाता है तो दूसरी मर्तबा वो एहतियात करते हुए अपने रास्ते को तब्दील करता है। लेकिन जब शोहरत दिमाग की बुलंदियों पर पहुंच जाए तो फिर क्या गधा, फिर अक्लो शऊर रखने के बावजूद भी इंसान इतनी घटिया हरकतें करता है कि मुकद्दसात, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, मनकबत हो, कलाम हो, उनके ऊपर भी जो है वो रिमिक्स सॉन्ग की कॉपियां लगाकर अपने आप को वायरल करने के चक्कर में मुख्तलिफ हुलिये लिबादे ओढ़कर इस गिलाजत तक भी इंसान पहुंच जाता है कि जिसमें यह शख्स पहुंच चुका है। मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी इसे कह चुका हूं कि अगर आपको इतना ही ज्यादा पॉपुलैरिटी का शौक है और अपने आप को मुख्तलिफ बनाकर लाने का शौक है और म्यूजिक के तर्ज इख्तियार करना आपका शेवा बन चुका है तो नात ख्वानी के जुब्बे को खुदारा उतार दीजिए। इसी वीडियो को देख लेने के बाद मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गया यार, जब ऐनक वाला जिन ड्रामा आता था और उसमें एक किरदार सामरी जादूगर का था। आप देखेंगे कोई दो राय नहीं है, ये सामरी जादूगर का मंजरनामा पेश कर रहा है। खैर बात कहीं और निकल जाएगी, हम मौजू पर रहते हैं। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनकबत, ये तो मुसलमानों के ईमान में इजाफा करने के लिए होती थी। इंसान जब इसे सुनता था तो उसकी ईमानी कैफियत बढ़ती थी। लेकिन आज इन दो टकों के शोहरत के भूखे नातख्वानों ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनकबत का जो मजाक और जो खिलवाड़ बनाया है वो हम सब के सामने है। अब ऐसे मौके के ऊपर हम सब ने करना क्या है? हमने मिलकर इन नातख्वानों का बाइकआउट करना है, हमने इनकी वीडियोस पर रिपोर्ट करनी। बस ये वीडियो गरीबों के लिए नहीं है, ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं। लाइक शेयर सब्सक्राइबर्स का शोर, वीडियो में छुपा है स्पॉन्सर्स का जोर, ना फन की फिक्र ना कैफियत का हाल, यही तो है कमाल। आप क्या समझते हैं दोस्तों? आप अपनी ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मतलब हमने तसव्वुर नहीं किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात, मुकद्दस शख्सियात पर बनने वाले कलाम। अच्छा एक लम्हे के लिए सोच लीजिए कि एक शख्स किसी जगह पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या किसी मुकद्दस शख्सियत की कोई गुस्ताखी करता है, उनके खिलाफ कोई बकवास करता है, तो वो गुस्ताखी तसव्वुर की जाती है। हम सब उसके
उसके खिलाफ यकजबां होकर मुसलमान जो है वो एक पिच पर नजर आते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स इन्हीं मुकद्दस हस्तियों के नाम के पीछे म्यूजिक और गानों की तर्ज को इस्तेमाल करे और ओवर एक्टिंग के साथ ये मंजरनामा पेश करे, ये क्या हमें तौहीन महसूस नहीं होती? क्या गानों की धुनों पर रिमिक्स स्टाइल के अंदर इस तरह सॉन्ग्स की कॉपी करके बनने वाले कलामों पर हमें जो है वो गैरत नहीं आती? मतलब हम इतने मुर्दा ज़मीर हो चुके हैं। ठीक है, जदीद दौर है, हमें नई चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम अपने मज़हब के साथ इस अंदाज़ में खिलवाड़ करें और अपने तमाशे बनवाएँ। अगर आप मेरी इन बातों से मुत्तफ़िक नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मेरी इन बातों से मुत्तफ़िक हैं, तो इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।